कहते हैं कि मोहब्बत अगर जीने की वजह बन सकती है तो वही मोहब्बत इंसान को मौत के घाट भी उतार सकती है। आज की कहानी एक ऐसी ही जुनूनी इश्क की है जो शुरू हुई साथ जीने मरने की कस्में खाने से, लेकिन ख़त्म हुई एक ठंडे जिस्म और सलाखों के पीछे। 16 जनवरी 2026 की वो रात जिसने एक हंसते खेलते जोड़े की दुनिया हमेशा के लिए उजाड़ दी। शादी नई नई हुई थी, अपने पसंद के लड़के से हुई थी। दोनों लोग साथ साथ जीने मरने की कस्में खाते, और जब घर वाले शादी से मना कर देते हैं तब ये लोग भागकर शादी कर लेते हैं। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इन दोनों के बीच में अफेयर कई सालों से चल रहा था। शादी हुए यही कुछ 4 महीने हुए थे, लेकिन उस काली अंधेरी रात में कुछ ऐसा हुआ जिससे इनकी सारी दुनिया उजड़ गई। उस रात ऐसा क्या हुआ? अपराधी ने क्यों अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया? पूरे मामले के खुलासे में क्या सामने आया और पुलिस ने क्या एक्शन लिया? आइए जानते हैं सब कुछ डिटेल में। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो हिडन क्राइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के करीब 9 बजे के आसपास सचिन ने अपनी पत्नी श्वेता उर्फ रिया को फोन किया। आवाज में प्यार नहीं बल्कि एक अजीब सी भारीपन था। उसने कहा, श्वेता आज मैं घर नहीं आऊँगा, दोस्तों के साथ पार्टी है, तुम खाना खाकर सो जाना, मेरा इंतज़ार मत करना। उधर से पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं बहुत थकी हूँ, आप आराम से एंजॉय करो। फ़ोन कट गया। पत्नी को लगा पति पार्टी में बिजी है, लेकिन सचिन कहीं और नहीं बल्कि अपने ही घर के बाहर अंधेरे में खड़ा था। उसके मन में शक का एक ऐसा बीज पनप चुका था जो अब वृक्ष बनने वाला था। रात के करीब 11:30 बजे के आसपास सचिन ने चोरों की तरह दबे पांव अपने ही घर में प्रवेश किया। उसे दरवाजा खोलने की वो खास तकनीक पता थी। जैसे ही वो कमरे में अंदर दाखिल हुआ, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मंजर देख उसकी रूह कांप गई। जो उसने उस रात देखा वो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसने देखा कि उसकी पत्नी जिसकी कस्में वो खाता था, वो 2 लड़कों के बीच बेफिक्र सो रही थी और एक तीसरा लड़का वहीं टहल रहा था। ये मंजर देखकर कोई भी इंसान हो उसका खून तो खौलेगा ही। ठीक उसी तरह सचिन भी आग बबूला हो गया। लेकिन इस कत्ल की नींव उस रात नहीं बल्कि बहुत पहले पड़ चुकी थी। चलिए आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से। यहीं एक गांव पड़ता है मोहनपुर, जो कि गाजीपुर थाना में पड़ता है। जुलाई 2025 में श्वेता के पिता राजकुमार चंदेल थाने पहुंचते हैं। आरोप था कि सचिन सिंह ने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। सचिन वो लड़का था जो श्वेता को चाहता था, उसे प्यार करता था। अब सचिन को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और फिर उसे 2 महीने तक जेल में रखा जाता है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब सचिन जमानत पर बाहर आता है। वो सीधे श्वेता के घर पहुंचा और चीख चीख कर बोला, मैं तुमसे 4 साल से प्यार करता हूँ, तुमने मुझे जेल क्यों भिजवाया? और तभी एक अजीब घटना घटी। कहानी में ट्विस्ट आता है। जिस लड़की ने रेप का इल्ज़ाम लगाया था उसी ने सचिन को गले लगा लिया और माफ़ी मांग ली। श्वेता अपने को मासूम साबित करती है और फिर सचिन के सामने शादी करने का प्रस्ताव रखती है। भोला भाला सचिन श्वेता से शादी कर लेता है। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि जो लड़की रेप केस में अंदर करवा सकती है वो आगे क्या करेगी। दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर फैसला लिया। परिवार वालों को ये रिश्ता बिल्कुल भी नहीं पसंद था। ये दोनों कस्में खाते हैं, अब हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे। परिवार की बदनामी के डर और प्यार के जुनून में दोनों घर से भाग निकले। पहले कोर्ट मैरिज की, फिर गुजरात गए। वहाँ सचिन ऑटो चलाता, मेहनत मजदूरी करता और अपना गुजर बसर कर रहा था। जिंदगी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जब गुजरात में कुछ वक्त बीत जाता है तब ये लोग फिर से वापस कानपुर जाने का डिसाइड करते हैं। कुछ वक्त बाद अपनी नई दुनिया बसाने के लिए कानपुर के रूमा हाईटेक सिटी आ गए। लखन सिंह के मकान में किराए पर रहने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। 3 महीने हंसी खुशी बीत गए। लेकिन जनवरी 2026 की शुरुआत में सचिन की नज़र श्वेता के मोबाइल पर पड़ी। उसके खाते में कुछ पैसे आए थे। सचिन ने पूछा, ये पैसे कहाँ से आए?
श्वेता ने जवाब देते हुए कहा, मेरी नानी ने भेजा है। लेकिन सचिन ने जब हकीकत की जानकारी निकाली तो श्वेता की झूठ पकड़ लेता है। पैसे नानी ने नहीं, किसी और ने भेजे थे। यहीं से शक ने यकीन की जगह ले ली थी। वापस चलते हैं उसी रात पर। सचिन ने कमरे में उन 3 लड़कों को देख लिया था जो कि इंजीनियरिंग के छात्र थे। हंगामा मच गया। श्वेता उन लड़कों से चिल्लाई, इसे मार डालो वरना ये बवाल करेगा। हाथापाई हुई, लेकिन सचिन ने जैसे तैसे करके 112 नंबर पे कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अब पुलिस मौके पर सचिन के रूम पर पहुंच जाती है। उसके बाद तीनों लड़कों के साथ सचिन और श्वेता को भी थाने ले गई। पुलिस ने सोचा ये मामूली झगड़ा है, लड़कों को बंद किया और पति पत्नी को समझा बुझाकर वापस घर छोड़ दिया। यही पुलिस की सबसे बड़ी चूक थी। घर के अंदर घुसते ही श्वेता का पारा 7वें आसमान पर था। उसने सचिन को धमकी दी, सुबह होते ही मैं उन लड़कों को छुड़ा लाऊंगी, उनके हक में गवाही दूंगी और तुझे तो फिर से रेप केस में जेल भेजवाऊंगी। जेल शब्द सुनते ही सचिन का पुराना खौफ और गुस्सा एक साथ फूट पड़ा। उसे अपनी बेइज्जती, धोखा और जेल का डर सब एक साथ याद आ गया। उसने आओ देखा ना ताओ अपनी ही पत्नी का गला पकड़ लिया। वो तब तक दबाता रहा जब तक श्वेता की सांसें हमेशा के लिए थम नहीं गई। होश आने पर सचिन को एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया। उसने पत्नी के शव पर कंबल डाला और भाग निकला। घंटाघर सेंट्रल स्टेशन पर भटकता रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करूं तो करूं क्या। अंत में कानून के डर से उसने महाराजपुर थाने में सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। मफलर से मुंह ढककर उसने अपना जुर्म कबूल किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लेकिन दोस्तों, पुलिस की जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सचिन का हाथ पहले भी खून से रंगा था। अगस्त 2025 में उसने अपनी पूर्व प्रेमिका के शक में अमित कुमार नाम के लड़के की अपने दोस्तों आदर्श और अभय के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। यानी यह शख्स पहले से ही एक कातिल था। उधर श्वेता के पिता ने सचिन और उसके पूरे परिवार पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। दादी का कहना है कि उनकी पोती निर्दोष थी। यह सब सचिन की मनगढ़ंत कहानी है। सच क्या है यह अब अदालत तय करेगी, लेकिन इस कहानी ने कई सवाल छोड़ दिए हैं। 4 महीने की शादी, 4 साल का प्यार और फिर ऐसा दर्दनाक अंत। महज 4 महीनों में 3 नए आशिक और एक पुराना कातिल प्रेमी। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में जब विश्वास खत्म होता है और शक घर करता है तो अंजाम कितना भयानक हो सकता है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि अपने रिश्ते की कदर करें और गुस्से में कभी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे वापसी का कोई रास्ता ना बचे। आपका राय क्या है इस केस के प्रति? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत माता।